नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर लेकर आई हूँ चुड़ैल का कहर पार्ट 4। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की चुड़ैल का कहर पार्ट 4। यह खबर पढ़ते के साथ जयंत वहाँ से सीधे भागता हुआ अपने कमरे में आ जाता है और अंदर से कुंडी लगाकर उसने अपने आप को घर के अंदर ही कैद कर लिया। 3-4 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक उसके दिमाग से सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि वह उस दिन बाइक से क्यों गया। चलती हुई बाइक से वह चुड़ैल कैसे गायब हुई। वह चाहता तो राजीव की जान बचा सकता था, मगर लेकिन यह सपना एक रात का नहीं था, बल्कि यह कहानी अब हर रोज़ और हर रात को बन चुकी थी। हर रात को यही सब होता और सुबह उठता तो फिर उसे कमजोरी सी महसूस होती। ऐसे होते होते 6 दिन और बीत गए। जनवरी के आखिरी हफ्ते में जयंत की माँ उससे मिलने को आती है। उसकी माँ मिर्ज़ापुर में सरकारी विद्यालय में सहायक अध्यापिका के पद पर एक शिक्षिका थी। वह अक्सर महीने के अंत में एक बार अपने गांव अरद अवश्य आती थी। जैसे ही माँ की नज़र जयंत पर पड़ती है तो वह देखकर चौंक जाती है, क्योंकि जयंत का शरीर बहुत ही कमज़ोर और सूख सा गया था। वह जयंत से आश्चर्यजनक रूप में बोलती है, माँ, क्यों बेटा, तू इतना कमज़ोर और दुबला पतला कैसे हो गया? क्या हो गया तुझे? जयंत, पता नहीं माँ, हो सकता है कि खेत में ज़्यादा काम की वजह से कमज़ोर हो गया हूँ। माँ बेटे, खेतों के काम तो तू बचपन से ही करता आ रहा है, लेकिन तू पहले ऐसा कमज़ोर कभी नहीं दिखा। मुझे तुझे देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे तेरे शरीर में खून ही न हो। जयंत, माँ, तुझे तो मैं हमेशा कमज़ोर ही लगता हूँ। तू जब जब आती है मुझे ऐसा ही कहती है माँ, लेकिन इस बार की कमज़ोरी कुछ अलग नज़र आ रही है। यह कहकर माँ शांत हो जाती है। वो अंदर ही अब चिंतित हो चली थी। उसे संदेह हो गया था कि जयंत किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ चुका है। जयंत के पापा एक रात खेत में गए थे, आइए तब से आज तक लापता हैं। उस रात उन्हें खेत की तरफ सबने जाते देखा था, लेकिन आते किसी ने नहीं देखा था। जितने लोग उतनी मुंह बातें। इतने वर्षों के बाद लगभग सभी ने उनके वजूद को भुला ही दिया था, लेकिन जयंत की माँ की आंखों को आज भी उनका वापस आने का इंतजार था। जयंत अपने ताऊजी के परिवार के साथ ही यहाँ रहता था और घर की सारी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाता चला आ रहा था। उसने अपने गांव की मिट्टी से बहुत प्रेम था और अपने पिता से बहुत लगाव, जिसकी वजह से वह अपने पैतृक घर को छोड़ना नहीं चाहता था। रात को दोनों एक साथ खाना खाकर सो गए। उस रात को भी जयंत को भी सपना दिखाई देता है, तो फिर वह सुबह होते ही उस सपने के बारे में माँ को बताता है। माँ उसके सपने को नज़रअंदाज करे बिना वो गांव के एक ओझा, जिसका नाम ललन ओझा था, उससे मुलाकात करती है और उसे यह सब बतलाती है और मदद करने के लिए मिन्नतें करती है। ललन ओझा, तुम्हारे लड़के के ऊपर एक चुड़ैल का साया है जो हर रात आकर उसका खून पीती है। जब तुम्हारा लड़का अर्धचेतन अवस्था में होता है तो उसे यह सपने के जैसा लगता है। तुम उसके हाथ पर हल्दी का उपटन करना तो उस पिशाच के दांतों के द्वारा काटे और उसके पकड़ने से बने चिन्ह जो अदृश्य हैं वो दृश्य हो जाएंगे। माँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कल उसे देखते ही समझ गई थी कि उसके शरीर में रक्त की कमी हो गई है। उसकी आंखों के नीचे काले रंग के गहरे और काले धब्बे बन गए हैं। ललन जी, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझे अबला पर। आप मेरे बेटे को उससे बचा लीजिए। कुछ उपाय बताएं। ललन ओझा, देखो, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें खुद को बहुत मजबूत करना होगा। मैं जैसा जैसा कहूँगा ठीक वैसा वैसा ही करना होगा, अन्यथा उस चुड़ैल की शिकार तुम भी हो सकती हो। माँ, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। ललन जी, बस मेरा बेटा जयंत पहले की तरह हो जाए। ललन ओझा, देखो, कल अमावस्या की रात है। कल की रात ही उसकी ज़िंदगी का फैसला होगा। कल की रात उसकी शक्तियाँ भी प्रबल हो जाएंगी। वह चुड़ैल चाहेगी कि कल जयंत को अपने बस में करके हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चली जाए, लेकिन तुम चिंता न करना। बस कल अमावस्या की रात तुम अपने बेटे जयंत को किसी तरह लेकर यहाँ आना, ताकि उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाए। फिलहाल अभी यह लाल रंग का धागा लो,
जो अभिमंत्रित है इसे अपने बेटे की दाहिनी भुजा पर बांध देना, जिससे वह चुड़ैल उसके निकट भी नहीं आ सकेगी, और वो अगर आसपास होगी तो वो चुड़ैल उसे दिखाई देने लगेगी। और जैसे ही वो दिखाई दे तो ये कलश उसके सामने करने के बाद उसका ढक्कन खोल देना और यह मंत्र उच्चारण कर देना, ओम नमो आदेश गुरु का लाज रखो अपने चेले का, मंत्र साचा कंठ काचा, जो न समझे वह रह जाए बच्चा, धोला गिरिवारो चंडे सिंह की सवारी, करे साझा कर जाके लंगुर है करत है अगारी, प्याला पिए रक्त की चंडिका भवानी, सब उपनिषद वेद वाणी में बखानी, भूत नाचे बेताल लज्जा रखे, अपने भक्त का पीड़ा चखे, लिए हाथ भक्त भली का दुष्टन प्रहारी, सारे दुख देते एक पल में पछारी, पकड़ दे ऐसा पछाड़ काँप जाए मांस और हाड़, मत अबहरा तेरे हाथ में, कपाल मार के सीने के पार कर दे भाल, भक्षण कर ले जल्दी आई के, मुक्ति मिलत तब कही जाय के, जाय नहीं भूत पकड़े मारे जाए तुम्हारे, नाम तू तो करे फाय फाय, राम की दुहाई गुरु गोरख का, फंदा नहीं भागेगा तो करेगा तो ये अंधा, उड़ो उड़ो चुड़ैल महाफुरफुर मंत्र स्वाहा, यह मंत्र उच्चारण कर देना तो वह इस कलश में समा जाएगी और उसके बाद कलश का ढक्कन लगा देना तो वह चुड़ैल इसमें कैद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही यह कार्य कर लो तो ध्यान रखना ठीक उसी वक्त वह कलश लेकर तुम लोग मेरे पास आ जाना, तो फिर मैं उस चुड़ैल को हमेशा हमेशा के लिए भस्म कर दूंगा। इस बात की सावधानी रखना कि गलती से वह ढक्कन न खुले, अन्यथा मैं उस चुड़ैल का बाल भी बांका नहीं कर पाऊंगा। माँ कहती है, बिल्कुल बाबा, मैं आपके बताए अनुसार ही सारे कार्य करूंगी। माँ इतना कहकर वह तुरंत लल्लन ओझा से यह मंत्र एक कागज पर लिखवा लेती है। लल्लन ओझा को दोनों हाथ जोड़कर घर की ओर निकल जाती है। वो घर पहुंचकर उस रात को उसे अपने ही कमरे में ही सोने के लिए कहती है। जयंत पर बारीकी से नज़र रखती है और रात जयंत ने कोई ख्वाब नहीं देखा। पूरी रात जागे होने की वजह से सुबह किसी वक्त उसकी माँ को नींद आ जाती है। बचाओ बचाओ मुझे, इस चुड़ैल से बचाओ। अचानक इस आवाज़ के साथ दोनों झटके से उठ खड़े होते हैं। जयंत का मुंह खुला हुआ है और पसीने उसका पूरा जिस्म भीगा हुआ है। वह सामने की तरफ देखता हुआ काँप रहा है। जयंत की माँ उसे गले लगा लेती है। कुछ देर बाद जब वह सामान्य होता है तो उसकी माँ कहती है, क्या हुए बेटा, तुम्हें वह सपना फिर से दिखाई दिया क्या? माँ, मैंने आज सपने में अजीब सा देखा। उस चुड़ैल ने मुझे और मेरे दोस्त राजीव रंजन को मारकर किसी सुनसान खेत के पास पीपल के पेड़ में एक रस्सी को गले में बांधकर लटका दिया है। मैं बार बार बचाने की आवाज़ लगा रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं कर पा रहा है। यह कहते कि जब जयंत दोबारा अपनी माँ के गले लग जाता है और उसे उस वक्त डरा हुआ देखकर उसकी माँ उसे लल्लन ओझा वाली बात नहीं बताती है। फिर पूरे दिन उसकी माँ उस पर एक कड़ी नज़र रखती है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसकी माँ जयंत से कहती है, बेटे जाओ और जल्दी से स्नान करके आओ, तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है। यह सुनकर जयंत नहाने के लिए चला जाता है। वो थोड़ी ही देर में नहाकर आ जाता है। जयंत की माँ लल्लन ओझा के द्वारा बताई हल्दी लेपन की प्रथम विधि को करती है। ऐसा करते ही थोड़ी देर के बाद जो सामने परिणाम आया वो सब देखकर दोनों के होश फक्ता हो गए। जयंत के दाहिने हाथ और गले में जो दांतों के द्वारा काटने के निशान थे वो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। जयंत की माँ ने जयंत को अब सब कुछ बताया जो कुछ लल्लन ओझा ने कहा था, और फिर वो धागा जयंत की दाहिनी भुजा पर बांध दिया। लेकिन उन दोनों को यह मालूम नहीं था कि दीवारों के भी कान होते हैं। उसी कमरे के किसी कोने में उन दोनों की बातें और उपाय कोई सुन रहा था। वह सब बातें जो जयंत की माँ ने उसे बताई थी, वो सब बातें वह चुड़ैल वहीं पास में बैठी हुई सुन रही थी। धागा बांधते ही कुछ क्षण के पश्चात वह दृश्य होकर अचानक सामने आ जाती है, और फिर जयंत जैसे ही उस कलश को उठाने की कोशिश करता है उससे पहले ही वह पिशाच उस कलश को कहीं दूसरी जगह छिपा देता है और अदृश्य हो जाता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें वह कलश घर के किसी कोने में प्राप्त होती है। जयंत की माँ जैसे ही उस मिट्टी के कलश को उठाने के लिए बढ़ती है तो तभी अचानक वह कलश हवा में 4 फीट ऊंची उड़ती है और धरती
पर गिराकर टूट जाती है। यह दृश्य देखकर दोनों डर जाते हैं और जयंत की माँ ललन ओझा को यह पूरी घटना फ़ोन पर बताती है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद ललन ओझा कहते हैं, देखो घड़ी में रात के 8 बजे का वक्त ही चला है। ठीक 3 घंटे बाद उसकी शक्तियाँ इतनी प्रबल हो जाएंगी कि उसका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके यहाँ मेरे पास पहुँचो, तब तक मैं दूसरे कलश को उसे कैद करने योग्य बनाता हूँ। जी लल्लन जी, हम बस 20 मिनट में आपके पास पहुंच जाएंगे। यह कहते ही जयंत की मां फ़ोन रखकर तुरंत अपने घर से पड़ोस के गांव कैथल में ललन ओझा के घर के लिए अपनी कार में बैठकर जयंत के साथ निकल पड़ती है। ललन ओझा पड़ोस के गांव कैथल का ही रहने वाला था, जो जयंत के गांव अरंद में 5 किलोमीटर की दूरी पर ही था। जयंत कार ड्राइवर कर रहा था तो बाजू में उसकी माँ बैठी नहीं थी। अभी गांव में निकलने मुश्किल 2 किलोमीटर ही हुआ था कि अचानक किसी की आवाज़ आई, अरे मुझे कहाँ लिए जा रहे हो, मुझे उतार तो दो कम से कम। यह सब सुनते ही दोनों के दोनों चौंक जाते हैं और एक साथ बोल पड़ते हैं, दादा तुम कौन हो और कार के अंदर कैसे आई? खुद ही पलटकर क्यों नहीं देख लेते कि मैं कौन हूँ? यह आवाज़ जयंत को जानी पहचानी लगती है। इससे पहले कि वह समझ पाता कि यह आवाज़ किसकी हो सकती है कि तभी उसकी माँ पीछे पलटने को हुई। यह देखकर जयंत जोर से चीखा, नहीं बिल्कुल नहीं माँ, भूल कर भी पीछे मत देखना। यह वही साथी चुड़ैल है जिसने नाक में दम किया हुआ है। भूल से भी पीछे देख लिया तो यह अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगी। तो दोस्तों अब आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए मेरी ये कहानी सुनते रहें और आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।